हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुडा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने आज से शुरू करते हैं 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज। और इस सीरीज के तहत व्याकरण के प्रश्न से शुरू करेंगे। उसके बाद में अपने अगर देखें तो इतिहास के प्रश्न, उसके बाद देखें तो जैसे गद्य भाग और पद्य भाग के प्रश्न, उसके बाद अगर देखें तो काव्य शास्त्र के प्रश्न अपने इस सीरीज के माध्यम से करेंगे। साथ में कोशिश करेंगे कि और सीरीज शुरू करें। हाँ, अपने जैसे आज शुरू कर रहे हैं व्याकरण की सीरीज 360 डिग्री। अपने जितने भी मित्र हैं उन मित्रों को भी ये शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी ये फायदा हो, इस सीरीज का फायदा हो। शुरू करते हैं अपने आज। पहला शब्द है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशय प्लस में उक्ति से बना नया शब्द है। अतिशय प्लस में उक्ति से बना नया शब्द है। तो यहाँ ए की ध्वनि लग रही है, यहाँ ऊ की ध्वनि लग रही है। तो ए के बाद में ऊ लगने से दोनों मिलकर ओ होता है। लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, अतिशय प्लस में उक्ति से तो ये अतिशयोक्ति बन ही रहा है, लेकिन ये नहीं है अभी अतिशयोक्ति। यहाँ तो ये सह पूरा है और यहाँ देखो ये अधूरा है। इसके कारण ये इसका संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। अतिशय प्लस में उक्ति से बना नया शब्द है अतिशयोक्ति। ठीक है ना। और अतिशयोक्ति क्या होता है, ये एक अलंकार होता है। वैसे अपने जैसे गप मारते हैं ना, जैसे लंबी लंबी फेंकते हैं, तो वो किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वो सारी अतिशयोक्ति होती है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें ए के बाद में ऊ आने से दोनों मिलकर ओ होता है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है इसमें भाई। ठीक है ना। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है परिषद में संधि छांटिए। ठीक है, आपके पेपर में जब भी प्रश्न आए, कोई भी खासकर व्याकरण में संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के, पहले उनको तोड़ के देखना भी कौन सा बन रहा है। जैसे परिषद शब्द है तो परिषद में इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो परि प्लस में सद बन रहा है ये। ठीक है, इस सद का अर्थ होता है समूह। सद का क्या अर्थ होता है, तो समूह होता है। ठीक है ना। और ई के बाद में खासकर सहस लेट आ जाए तो इस सहस लेट का आगे जाके सह षटकोण बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ई के बाद में और खासकर सहस लेट बन रहा है। जब कहीं भी स्वर के बाद में अगर कोई व्यंजन आ जाए तो वो व्यंजन संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है ना, इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनय प्लस में कामना से बना नया शब्द है। अनय प्लस में कामना से बना नया शब्द है। तो इसमें देखें तो मूल तौर से जब भी कोई शब्द आता है, खासकर आप तैयारी करने वाले बच्चे सारे दिन मनोकामना यही करते हैं, मनोकामना मेरी तो ये पूरी हो जाए, मनोकामना में मेरी मनोकामना है कि मैं नौकरी लग जाऊं, और मेरी मनोकामना है कि मैं फेमस हो जाऊं, और ये वो और जो बहुत सारा पैसा कमाऊं। तो जो मनोकामना शब्द है, तो मनोकामना शब्द शुद्ध नहीं होता। मन है प्लस में कामना से बना नया शब्द है। तो मन है प्लस में कामना से बना नया शब्द होता है मन है कामना। ठीक है, ये विसर्ग संधि का अपवाद है भाई। ठीक है, ये मनोकामना शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अन्योन्य में कौन सी संधि है। अन्योन्य में देखो ओ की ध्वनि लग रही है। अन्योन्य में ओ की ध्वनि लग रही है, लेकिन ओ की ध्वनि लगने के बावजूद इसमें पूर्ण संधि मत कर देना। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो संधि विच्छेद होता है अन्य और प्लस में अन्य, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है ना। तो ए के बाद में विसर्ग प्लस में ये ए लगने के कारण ये विसर्ग का ओ हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको समझाएं। एक तो होता है ये अन्योन्य, इसका तो संधि विच्छेद होता है अन्य प्लस में अन्य। ठीक है ना, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, तो अन्य प्लस में अन्य। और इसमें कौन सी संधि होती है, तो इसमें विसर्ग संधि होती है। ठीक है, एक शब्द आता है अन्याय। अन्याय का संधि विच्छेद करेंगे ना, तो अनि प्लस में आय, और अनि प्लस में आय से अन्याय बनता है। इसमें कौन सी संधि होती है, तो उसमें यण संधि होती है। ठीक है ना। एक शब्द होता है अन्यान्य। ये जो अन्यान्य शब्द है, इसका संधि विच्छेद है अन्य प्लस में अन्य, और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है ना। एक अनन्य शब्द बनता है, ये जो अनन्य है इसमें संधि नहीं है मूल तौर से, लेकिन इसमें उपसर्ग है। अन प्लस में अन्य से मिलकर अनन्य बनता है। ठीक है ना। चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये ओल्ड पेपर की सीरीज है। पुराने पेपर में जितने भी आरपीएससी के जितने भी बोर्ड से संबंधित प्रश्न आए हैं वो सारे आपको यहाँ करवा रहा हूँ। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। महरण में कौन सी संधि है। महरण है, महरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि जो कोई भी शब्द आए तो उस शब्द में पहले आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये जो महरण शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है मूल तौर से
महा प्लस में ऋण, ठीक है ना, महा प्लस में ऋण, और महा के ऋण लगने से महरण बनता है। आ के बाद में री की दुनिया ने से दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो अर हो जाते हैं। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अभी बहुत महत्वपूर्ण है गुण संधि का उदाहरण। महारण है, महोर्जा शब्द है। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, अगला महोर्जा शब्द है ये, ठीक है। महोर्जा में कौन सी संधि है? अब महोर्जा का संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसका संधि विच्छेद है महा प्लस में ऊर्जा। हाँ बताओ भी कौन सी संधि हो सकती है? आ के बाद में यहाँ देखो आ लग रहा है, यहाँ ऊ लग रहा है, और आ के बाद में ऊ लगने से दोनों मिलकर ओ हो जाता है। बताओ भी कौन सी संधि है? इसमें आ के बाद में ऊ लगने से दोनों मिलकर ओ हो जाता है, तो वो कौन सी संधि का उदाहरण है? तो वो गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। हाँ, अगला है प्रागैतिहासिक शब्द। बहुत बार क्लास में भी बताया हुआ है कि जब भी कभी दो मात्राएं आए किसी शब्द पे तो उसमें वृद्धि संधि होती है, लेकिन खासकर ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है, इस प्रागैतिहासिक शब्द में वृद्धि संधि नहीं है। इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो प्राक और प्लस में ऐतिहासिक बनेगा भाई, ठीक है। प्राक प्लस में ऐतिहासिक। अब ये देखो व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है ना, तो इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। दो उदाहरण ऐसे होते हैं, एक तो ये जैसे प्रागैतिहासिक शब्द है, ठीक है ना, इसका तो अपने संधि विच्छेद कर लिया। प्राक प्लस में ऐतिहासिक, इसमें विसर्ग संधि है, वो सॉरी व्यंजन संधि है। एक अपने शब्द है महेंद्र जालिक, महेंद्र जालिक, इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस में ऐन्द्रजालिक। देखो इसमें कौन सी संधि है? देखो महा प्लस में ऐन्द्रजालिक, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है ना। जब कभी भी दो मात्राएं आए ना, तो वहां सारे के सारे वृद्धि संधि के उदाहरण है। एक शब्द छोड़ देना, एक इसमें प्रागैतिहासिक में व्यंजन संधि है। पुनरावलोकन, खासकर अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जीके में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, या फिर आप राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं और स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये न्यायिक पुनरावलोकन आप पढ़ते हो। और न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता सही मायने में, तो वो शुद्ध होता है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। क्या होता है वो? न्यायिक पुनरावलोकन। अब पुनरावलोकन का संधि विच्छेद करेंगे ना, तो संधि विच्छेद है पुनः प्लस में अवलोकन। क्या होता है भाई? पुनः प्लस में अवलोकन होता है। और ए के बाद में विसर्ग प्लस घोषवर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और यहाँ घोषवर्ण का ये अपवाद है मूल तौर से, ठीक है ना। यहाँ विसर्ग का रे बन जाता है और बाद में ए होने से ये रे पूरा हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निरोग नीरव नीरस में संधि बताइए। ये सेकंड ग्रेड 2014 के एग्जाम में आया हुआ था एक बार शब्द, और एक ऑप्शन साथ में व्यंजन संधि था, एक विसर्ग संधि था। इसमें भी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों ऑप्शन में है, और कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे, और बाद में क्या है कि वो रिट भी लगा रहे थे कि क्योंकि कई किताब में ये निरोग और नीरव, हाँ भी बताओ, देखो अपने कई किताबों में ये अलग संधि दे रखी है, कई किताबों में अलग दे रखी है। ये जो निरोग नीरव और नीरस है ना, ये नी प्लस में रोग से निरोग बनता है, ये नी प्लस में रव से नीरो बनता है, ये नी प्लस में रस से नीरस बनता है, ठीक है ना। इसमें अगर संधि पूछी जाए कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है ना। और यही अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो ये जो इन तीनों में कौन से उपसर्ग है, तो इन तीनों में ही तीन उपसर्ग है भाई, खास ध्यान कर लेना। इसमें उपसर्ग आ जाए कौन सा है, तो इसमें निरुपसर्ग है, और इसमें संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अपने 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज का आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रसारण में कौन सी संधि है? प्रसारण बहुत बार पूछा गया, ये उदाहरण है। प्रसारण का संधि विच्छेद है ना, वो प्रसार के न लगने से प्रसारण बनता है ये, ठीक है ना। न और न का आगे जाके क्या बन जाता है? तो अणय बन जाता है, ठीक है। जब स्वर के बाद में ये देखो र के बाद में आगे ए लग रहा है, और ए के बाद में देखो ण लग रहा है, और स्वर के बाद में कभी भी व्यंजन लग जाए तो वो कौन सी संधि होती है? तो वो व्यंजन संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है ना। हाँ जी, अपने 10 प्रश्न हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
जाने से पहले एक बार अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच पाए, ठीक है? बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिस भी मिलता रहे, नोटिफिकेशन भी। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में एक नए प्रश्नों के साथ में 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज के साथ में। धन्यवाद।